वेस्टर्नाइज, ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस थे, तो उसमें बड़ी तनकीद हुई। आपने देखा हम अवार्ड्स में लोग क्या, मुझे तो नहीं लगे रिवीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या ठीक नहीं थे या वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा कल्चर उसमें आना चाहिए, लोग हैं वो कहते हैं अपना कल्चर पाकिस्तान को देखना रिप्रेजेंट चाहते नहीं किया। हाँ, उन ड्रेसेस ने तो वो वेस्टर्नाइज से थे। तो ये क्या पहने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? वो कहने वाले कह रहे होंगे शलवार कमीज होना चाहिए। Like अभी this that I'm wearing, this is a very modern silhouette. अब ये एक, अब हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है ना, अब हर जगह तो बंदा शलवार कमीज नहीं पहन सकता। हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है। I mean if you go to a ball, तो आप शलवार कमीज तो नहीं पहन के चले जाएंगे, टक्सीडो ही पहन के जाएंगे ना। So people need to understand and educate themselves that every place has a certain requirement. ठीक है, अब एयर होस्टेस गरारा पहन के तो नहीं खड़ी हो जाएगी। But do you think कि जो so you have to understand that it's just stupid criticism. गाउन्स या if अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, so I agree with you that some outfits construction was horrible. यही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो वेस्टर्न आउटफिट है, but you can't expect people to wear the same thing. हम भी एक्टर्स भी बोर हो जाते हैं। और वही मैं बताना कि जिस तरह वेस्टर्न वेयर है, एक तो हर कोई सी नहीं सकता, बना नहीं सकता, और हर कोई कैरी भी नहीं वैसे कर सकता। आई थिंक उसकी वजह से ज्यादा शायद उनको this is your own choice. You have to understand your own body type, your own sense of style. Every person has one. तो जब इंसान को अपना पता हो तो बाकी so criticism, और मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स ने बहुत फिर भी बहुत कोशिश की कि वो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने। अब अगर किसी ने साड़ी पहन ली है और अगर एक साड़ी की सिलुएट ऐसी होती है कि अगर पीछे से कोई पल्लू नीचे हो गया है या उन्होंने स्लीवलेस पहन लिया है, सो आई अंडरस्टैंड कि आई मीन फॉर मी दैट्स ओके, दैट्स स्टिल मॉडेस्ट फॉर मी, इट्स नॉट लाइक, बट फिर उनकी अपनी चॉइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने। अच्छा, इसको फर्दर लेके जाते हैं तो अवार्ड्स पे जो परफॉर्मेंसेस होती हैं अपना, अब हर आर्टिस्ट अच्छा डांसर नहीं होता, अच्छा परफॉर्मर नहीं होता। वी कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है ना। तो एक तो ये कि इतनी जल्दी सिखाया भी नहीं जा सकता कि अगर जिसको नहीं डांस आता आप उसको जितना मर्जी जो है प्रैक्टिस करा लें, उनसे जरूरी नहीं। और मूव्स, क्योंकि यू डांस वेरी वेल, बाजी में हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हमारे डांस कर सकते हैं या जो करते हैं परफॉर्म, उनको मौका नहीं मिलता। बस बड़े स्टार्स हों, उनको दिखाना है कि जी ये डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको हिलना ही नहीं आता, कोशिश कर रहे हैं, उनमें कोई रिदम टाइमिंग कुछ नहीं होता, बल्कि वो अजीब लग रहे होते हैं वहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हैं। डांस की कोशिश होती है, इसको कहते हैं डांस की कोशिश। How many times have you performed awards में कभी? Yes, I have performed, and I think a lot of rehearsals are required to be able to reach a point. तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को क्यों जबरदस्ती इनके आइटम्स करवाए जाते हैं? यार आई हैव नो आइडिया, एंड आई थिंक बात ये नहीं है कि ऐसे आर्टिस्ट को करवाए जाएं या बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट की बात है। जो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं जो स्पेशली दे कैन ऑल डांस वेरी वेल, बट आई थिंक इट्स जस्ट लैक ऑफ रिहर्सल्स, आई बिलीव, बिकॉज आई थिंक एन आर्टिस्ट कांट बी आर्टिस्ट अगर वो चारों खाने उसके सारे बॉक्सेस। नहीं, जरूरी नहीं, हर कोई नहीं डांस कर सकता। But majority I think सब कर ही लेते हैं डांस। नहीं, हमने ऐसा नहीं है, तो सब नहीं कर सकते डांस। majority कर ही ले। I think लड़कियां बहुत अच्छा डांस। हमारे पीटी टीचर थे, वो हैं, कुछ तो हैं और उनको ही देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहिए, बहुत कोशिश करनी पड़ती। अच्छा मुझे बताएं, आपने एक बात कि हमारे शो पर ना मिसेस खान, जानती है मिसेस खान को आप? नहीं जी, मैं नहीं जानती। रिश्ते कराती, मैच मेकर है मिसेस खान, बड़ी मशहूर है। मेरा ना करा दीजिएगा। तो वो जनाब हमारे शो पर आई और उन्होंने कहा कि वो खवातीन के बारे में बात करती हैं और मर्दों के बारे में भी करती हैं। तो उन्होंने खवातीन के बारे में बात करते हुए कह दिया कि भाई अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। जो आजकल की खवातीन, यानी वो मॉडर्न लड़कियों के बारे में ज़ाहिर कहना चाह रही थी, और ज़बान को अगर कंट्रोल नहीं करोगी तो फिर शौर से चपेट पड़ जाएगा। हाँ, ये मैंने कहीं सुना था, वो इधर ही आया था, वो इधर ही था, नहीं, लेकिन वो हम लोग नहीं वहाँ बैठे थे उस टाइम, ये उन्होंने हमारे ही शो पर था, वरना मैं तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो जाता। उन्होंने ये बात कह दी, अब उस पे लोग तो शुरू हो गए उनके खिलाफ भी, और कुछ हक में भी बात कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो। क्या कहती हैं आप उसमें? कि औरत की जबान चलेगी तो मर्द का हाथ। हाँ, जबान जरा अपनी कंट्रोल में रखो, चलेगी तो हाथ चलेगा मर्द का। बड़ी कोई अजीब सी रिग्रेसिव सी बात है ये, तो इसमें कुछ प्रोग्रेसिव तो है नहीं। तो एक ये रिग्रेसिव सा टेक है, एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है जिन्होंने भी ये बात की है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही सप्रेस्ड औरत है जो ये बात कर रही है। आई एम सॉरी, बट शी इज हरसेल्फ इज मेंटली वेरी एंड इमोशनली वेरी सप्रेस्ड बाय पेट्रियार्की एंड मेन इन द सोसाइटी। इस वजह से उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि वो यही बात मानती हैं और यही बात बिलीव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो बैलेंस इससे जबान ऐसा अगर नहीं आप तो कैसा है फिर? अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो मसले कैसे हल होंगे, हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? अगर आप औरत अगर और किसी की भी जबान कोई भी चलाए अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसका जवाब खामोशी। अगर वो इस लिहाज से उसके कहना जवाब चाह इग्नोर रही थी, करना। अगर वो इस लिहाज से कहना चाह रही थी कि अगर वो बहुत कोई बदतमीज औरत है जो कि बहुत गालियां देती हो अपने शौहर को या उसकी लान तान उसको जलील करती हो, उस तरह की वो औरत है, तो तब भी उसका हाथ उठना नहीं बनता। वो उसको अस्सलाम वालेकुम करके खुदाफिज कह के जा सकता है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं एक चीज को खत्म करने के, अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते। बट मारना तो किसी भी सिचुएशन में। विमेन राइट्स को कैसे देखती हैं आप? ये औरत मार्च वगैरह? अरे भाई क्या मतलब विमेन राइट्स को कैसे देखती हूँ मैं? विमेन राइट्स होने जरूरी है। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, मुख्तलिफ होना जरूरी है। ये तो एक बड़ा एक ब्लैंकेट कवर है ना। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हमारे नजदीक क्या है? यानी क्या उसकी एम्पावर्ड औरत क्या है? मैं एक empowered औरत, एक इसकी अलग डेफिनेशन है, अलग डेफिनेशन है सबकी। मैं एक एम्पावर्ड औरत हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, अपना काम करती हूँ, अपनी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई टेक माई ओन लाइफ डिसीजंस। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी से शादी करूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जो मेरे कंफर्ट से बाहर हो, या सो दैट इज़ व्हाट विमेन राइट्स इज़, दैट इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़, दैट यू हैव टू हैव equal opportunity, equal freedom as men have in the society. And please come out of this shallow understanding that it's about clothes. It's not about कि मेरा जैसा मेरी मर्जी। कपड़ों के बारे में बात नहीं है कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो पहनूंगी। मेरा जिससे मेरी मर्जी का मकसद है खाना खुद गर्म करो। नहीं, ये आप लोग इन सब चीज़ों को ना लोग बहुत लिटरली ले लेते हैं। ये स्लोगन्स बहुत डीप हैं, ये स्लोगन्स बहुत डीप है। रवैयों की बात है ये। जी, ये रवैयों की बात है। ये एक ऐसी बात है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, जैसे आप हरासमेंट की बात कर रही थी कि मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट नहीं चाहिए, कि मेरा जिस्म है, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, आप प्लीज मुझे ऐसे पावर प्ले के प्रेशर में मत डालिए कि मुझे गिव इन करना पड़े। इट्स बेसिकली दैट। तो खाना कौन बनाएगा घर में? दोनों बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। जिसको हाँ दोनों बनाएंगे, दोनों को आना चाहिए, जिसका दिल करे बना ले। आपको पता है मैं खाना नहीं बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता। यही आना चाहिए और बनाए हस्बे जरूरत। और आप बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग में 2 दिन आप बनाएं, 2 दिन औरत बनाए, 2 दिन आप भी बनाए, 3 दिन ऑर्डर कर ले वहां से। क्या ऐसी बात? अच्छा, फिर साइमा कुरैशी जैसे कहती हैं कि औरत की कमाई में तो बरकत ही नहीं है। वो क्या है? अल्लाह मत पूछो मुझसे तुम्हारी तुम बता तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत है? It's so stupid. साइमा मेरी दोस्त है, but it's such a stupid thing to say. I'm sorry, Saima. But this is again also a regressive mindset according to me. So no. हमारी तो बड़ी बरकत है माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद भी चल रहे हैं। कैसे हो सकता है कि ये ना हो? I was 4 years old when my father died. मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ. I have supported my family. I've built an entire family and I'm still doing a lot for my family and for my friends and I'm very happy with what I do. तो कैसे ये अजीब ही बात है यार। What is it like, Amna, being the beta of the family, being the क्या कहना है, केयर टेकर ऑफ द फैमिली, सबको लेके चलना, कितने बहन भाई और सबको संभाल के आपने जो चली हैं, थोड़ा सा हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ एक्चुअली, बट आई एम the what do you call it, calling shots kind of a child. You are the one who's calling the shots all the time. I'm the one who's calling the shots, but I really enjoy it. Also sometimes अजीब भी लगता है, but I enjoy it and but I have immense respect for my family. My siblings are amazing. मेरी बहनें, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, बहुत supportive हैं और सबकी अपनी अपनी जर्नी है और माशाल्लाह सब आप अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। बड़ा ख्याल किया अपनी फैमिली का, सबका माशाल्लाह। बहुत से लोगों की देखो ना इसके लिए कितनी, एक तो ये माशाल्लाह फेस कितना प्यारा है, कोई फिलर कोई बोटॉक्स कुछ नहीं है, इतने चेहरे पे नूर है और इतनी पॉजिटिव है माशाल्लाह और सब इतना पसंद करते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन। बात करते हुए जरा हम स्टार्ट और मैं आमना की लाइफ की स्ट्रगल्स को जानती हूँ, मेरी दोस्त है, तो मैं इतनी रिस्पेक्ट, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकती लेकिन बड़ी दिल में मेरी रिस्पेक्ट है आमना की स्ट्रगल्स के लिए। ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, शी इज अ रॉक माशाल्लाह और मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बस हम अपने ब्रांड के बारे में कुछ कहें और बस ये सवाल थोड़ा सा ले लें कि भाई ये इस्राएली ब्रांड्स जब खत्म हुए हैं वेस्टर्न वेयर, तो उसमें भी आप आ रही हैं, वो भी आप, यानी ऐसा नहीं है कि उसको केटर करेंगी, शेल्फ पे होगा आपकी? वेल अभी तो राइट नाउ तो वी डोंट नो। आवर इंस्टाग्राम पेज इज shop@amna ilyas, प्लीज हमें फॉलो कीजिए, उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वी आर लॉन्चिंग इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो प्लीज द वेबसाइट इज ऑल्सो
shop at Amna Ilyas. The entire brand name is Shop at तो Amna स्टोर नहीं Ilyas. ऑनलाइन. It's online right now. Hopefully, inshallah, on the ground also someday. वो इरादा तो है, देखिए. चले गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया Thank आपने you अपने so वक्त दिया much, thank you. और बड़ी मजे की बात हुई, बहुत सी बातें रह गई नादिया की, नहीं, मुझे अंदाजा है इस मैं बात इस वक्त सोच रही हूँ I think मैंने नादिया ड्रेस, मैंने कौन सा ड्रेस इसका पहनना है, मैं कौन फिर सा आती हूँ हार है। आपके शो पे एक दिन. नहीं, आती रहो बिल्कुल, और मेरे लिए ड्रेस लाती रहो. मैं वो सोची थी भी आमने से कौन सा वाला, मैं किस ड्रेस में प्यारी लगूंगी, मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन आई थिंक सभी में. आप सभी में प्यारी लगी. सभी में.